यूपीएससी को करारा जवाब यूपी सरकार ने दिए हैं। नए डीजीपी की नियमित तैनाती के मामले में यूपी सरकार ने यूपीएससी को करारा जवाब दिया है। कहीं ना कहीं एक जो मिथक है कि सीनियरिटी के आधार पर डीजीपी जो है वो निर्धारित किए जाते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो कार्य है, जो पूरी हिस्ट्री है, उसको देखते हुए डीजीपी की तैनाती होगी। नए डीजीपी की नियमित तैनाती का यह मामला सामने आया है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि मुकुल गोयल इस लायक नहीं थे कि वो डीजीपी बनते। वरिष्ठता के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए। मुकुल गोयल पुलिस भर्ती घोटाले में सस्पेंड किए गए थे। 2006-07 में पुलिस भर्ती घोटाले में मुकुल गोयल सस्पेंड किए गए थे। सूत्रों के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुकुल गोयल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। उस समय गोयल को अक्षमता के कारण हटाया गया था। सहारनपुर में अक्षमता के कारण सस्पेंड किए गए थे। वह इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता समाब नकवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाब, अब जिस तरह से यूपी सरकार का करारा जवाब यूपीएससी को दिया गया है कि अब जो डीजीपी हैं वो सिर्फ सीनियरिटी के आधार पर नहीं निर्धारित किए जाएंगे, उनकी कार्यशैली और उनका कार्यकाल भी देखा जाएगा। साथ ही साथ जिस तरह से समाब तमाम तरह के जो बातें निकल करके सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है कि मुजफ्फरनगर दंगे के समय मुकुल गोयल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर थे, क्या कुछ ये पूरी खबर है? देखिए, यूपीएससी की तरफ से सरकार को वरिष्ठता के आधार पर डीजीपी की तैनाती के लिए एक इशारा दिया गया था, जिसके बाद से यूपी सरकार ने करारा जवाब दिया है यूपीएससी को और साफ तौर पर इस बात को कहा है कि सिर्फ वरिष्ठता इसका आधार नहीं होता है। किसी भी डीजीपी को नियमित करने के लिए सिर्फ वरिष्ठता की ज़रूरत नहीं है, उसकी कार्य क्षमता को भी देखना होगा कि उसके अंदर कार्य क्षमता है या नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति उस लायक नहीं है या उस कार्य क्षमता का नहीं है जो अपने डिपार्टमेंट को संभाल सके, तो उसको कतई डीजीपी नहीं बनाया जाएगा। क्योंकि जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए थे, समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस वक्त, तो मुकुल गोयल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के रूप में यहाँ पे थे और उस समय इनके ऊपर तमाम आरोप लगे थे और ये हुआ था कि इनको जो है वो सस्पेंड किया जाए। तो ये तमाम बातें निकल कर सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी बात का जो है वो जवाब दिया है यूपीएससी को और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि सिर्फ वरिष्ठता के आधार पर किसी की तैनाती नहीं की जा सकती है कि नियमित तैनाती कर दी जाए, उसके अंदर काबिलियत भी होनी चाहिए और जो काबिल होगा उसी को तैनात किया जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया शुमा। यूपी सरकार का यूपीएससी को करारा जवाब।